So we do have Pakistan former test captain, commentator, analyst Salman. Assalamu alaikum Salman, how are you? Welcome back. Walaikum assalam. I'm fine, thank you. And माशाल्लाह आप दोनों को देख के हमजा को देखकर तो लगता है कि शायद वाकई इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी जो हालात हैं वो बता रहे हैं, इसकी तैयारी बता रही है। But we do miss Salman's presence on the set. Inshallah, soon he will join us. But with us in the studios, we've also been joined by sports analyst Raya Zilan. Assalamu alaikum. Welcome to our show. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for having me. मीनवाइल हमें एज ऑलवेज अहमद सईद का साथ हमेशा मौजूद रहेगा और अहमद सईद ने पूरी तैयारी की हुई है। जितने भी कैचेस ड्रॉप हुए, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही, किस प्लेयर ने कितना खेला, वो सारा कुछ जो है ना, मेरे ख्याल जब से क्रिकेट इजाद हुई तब से अब तक पाकिस्तान के सारे स्टैट्स लेके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये जो सेगमेंट है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम होने वाला है। अच्छे लफ्जों में नाम होने वाला है, ये बुरे लफ्जों में ये डिसाइड आपने करना है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात कर लें फिलहाल मैच के ऊपर, बिकॉज पाकिस्तान पे जब हम बात करना शुरू करेंगे तो शायद हम रुक ना पाए, हमारे जज्बात जो है ना वो हमें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश जनाब 2-0 ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट। सलमान, हम जब देखें लास्ट मैच भी हमने इनका देखा है और आज भी हम देखें तो आज किसी ने अगर जिम्मेदारी संभाली, दैट वाज नजमुल हुसैन शांतु 77 करके वो आउट हो गए। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रेस्टवेल हैज टेकन 4 विकेट। सो सैंटनर ने एक तरफ डॉट बॉल्स देके प्रेशर क्रिएट किया और दूसरी जाने ब्रेस्टवेल ने। सो हाउ डू यू सी देयर बैटिंग टुडे, बिकॉज बैटिंग पिच है, वी वर होपिंग कि रन्स तो बनने चाहिए। देखिए, क्वालिटी साइड लाइक न्यूजीलैंड और उनका जो अटैक है, ऑल्दो उनके जो पेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हेनरी रिलेटिवली न्यू है टू इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन जो दो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कह लें कि रोल अभी तक प्ले किया है, चाहे वो रन्स को कंटेन करने का हो, चाहे वो विकेट्स लेने का हो, और वो मिडल में आके ऑपोजिशंस को डेंट करते हैं। और वनडे की अगर आपने जीतनी है, वनडे की कोई भी ट्रॉफी जीतनी है, ये 50 ओवर का जैसे टॉप 6 का रूल है कि आप बड़ी पार्टनरशिप्स लगाए हैं आपके। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से उसको रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल। मीनवाइल हम आते हैं राय साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। राम भी कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो ये बताइएगा ना कि पाकिस्तान टीम की हार, आदत होगी होगी, जितना अर्सा हो गया आपको क्रिकेट पे बात करते हुए और ये सारा देखते हुए, अब तो मेरे ख्याल आप उस तरह से डिसहार्ट नहीं होते, दिल नहीं टूटता, लेकिन क्या अभी भी कहीं कहीं होता है कि यार जीतना चाहिए था? देखिए, वो जो अगर ये बात कोई कह देंगे या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आई थिंक एक ऐसी बात है कि जो फैक्चुअली ट्रूथ नहीं लगती। अगर ऐसा होता तो फिर हम ये ट्रांसमिशंस ना कर रहे होते। हर मैच से पहले हम हर वो उस प्रोग्राम में भी क्रिकेट की बात हो रही होती जो कि बाय डिज़ाइन टीवी प्रोग्राम जो है वो क्रिकेट के लिए नहीं होता। सो प्रॉब्ली ये वजह है कि अभी भी शायद हमें फ़र्क पड़ता है। अब वो जो फ़र्क पड़ता है उसी वजह से हमारे फिर वो जज्बात इस किस्म के हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जज्बात की अगर बात कर ली जाए तो जब 2016 में न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ था और इन 2020 वर्ल्ड कप, तो जब इंडिया वो मैच हारा था तो वो क्राउड दिखा रहे थे, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, मैं थिंकिंग यार इन बेचारों ने ना अपने कितने हफ्तों की पॉकेट मनी जमा की होगी इस टिकट लेने के लिए, और फिर उनकी टीम जो है हार गई। और उस वक्त मैं इस जाविये से सोच रहा था। व्हेन आई लुक एट पाकिस्तान टीम, तो वहाँ पे जो लोग थे जो मैच देखने गए हुए थे, इट्स नॉट एन ईजी एक्सेस काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ मनी बिहाइंड दैट टिकट, बिकॉज एक महंगा टिकट है। उसी किस्म की जज्बातियत हमारी फिर यहाँ पर भी होती है कि हम अपना काम धाम छोड़ के मैचेस देखते हैं, तो फिर जब उसमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली अफसरदा होना बनता है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम एक सिंगल स्पोर्ट्स नेशन बन गए हैं। 24-25 करोड़ अवाम के जज्बात जो हैं वो एक ही खेल से वाबस्ता हैं। अब उसमें भी अगर इस किस्म की चीज़ें होती जाएंगी तो दैट्स नॉट अ प्रिटी साइन, बिकॉज इवेंचुअली फिर शायद क्रिकेट से भी एतबार और इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा, और खुदा ना करे कि इसका हाल भी वही हो जो हमारी बाकी खेलों का हुआ है। सो वो एक एलिमेंट है। अच्छा सलमान, हमारे साथ वापस आ गए हैं। सलमान, अभी हम स्पिनर्स के ऊपर सुन रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, लेकिन हमने एक प्रेसर देखा, सबने देखा होगा, रिजवान का। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि वो प्रेसर सुन के उनकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वाज टॉकिंग, हार के बाद इतना कैजुअल बात करना, और फिर ये कहना जब बार बार उनसे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने बार बार पूछा कि आपको नहीं लगता कि स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और होना चाहिए था, आप सिर्फ एक के साथ ही क्यों गए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज भारत के पास भी एक कुलदीप यादव था जो फ्रंट लाइनर था। बाकी अक्षर पटेल की बात करें, हम बात करें जडेजा की, तो हमारे पास भी खुशदिल शाह था और हमारे पास सलमान अली आगा था। डू यू थिंक ये बड़ी जस्टिफाइड बात थी? क्या ऐसी बात होनी चाहिए थी? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह की पनाह है कि हम क्या से क्या मिला रहे हैं। यानी
वो बंदा सोच ही लेता है बात करने से पहले कि जडेजा का कोई इल्म है कि कितने टेस्ट मैच खेल चुका है वो, कितना उसका बॉलिंग रिकॉर्ड है, कितने उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स किए हैं, कितनी जीती हुई ट्रॉफीज का वो हिस्सा रहा है, हाउ एक्सपीरियंस्ड ही इज। और अक्षर पटेल की जो क्वालिटी है विद द बैट, वो तो मतलब कई दफा ऊपर उसको भेजते हैं तो ही कम्स आउट आफ्टर गेम को फिनिश करके आता है, 50 रन उसने किए होते हैं। बॉलिंग में इज गुड, फील्डर बड़ा तगड़ा है वो, ठीक है। हमारा आगा सलमान जो है वो इज अ डिसेंट ऑलराउंडर, ठीक है, ही इज समबडी हु हैज डन वेरी वेल। लेकिन वो दो रेगुलर बॉलर्स की तरह के बॉलर हैं, वो पूरे बॉलर हैं और साथ बहुत इफेक्टिव बैट्समैन हैं। और एक्चुअल ऑलराउंडर्स ये होते हैं। हमारे यहाँ ना ऑलराउंडर का मसला ये हम ऐसे लगता है ये रिपीट पे बातें कर रहे हैं इतने दिन से, अब तो दिल भी नहीं करता कि इसको मैं कितनी दफा दोहराऊं कि ये ऑलराउंडर नहीं होते, ये छेड़ होती है ऑलराउंडर जो हमने बनाए हुए हैं कि यार ये 15-20 कर लेता है, ये 7-2-3 ओवर कर लेता है, ये ऑलराउंडर नहीं होते। वरना फिर वो ग्लेन फिलिप्स को भी ऑलराउंडर के जो के साथ कीपर भी है, साथ बॉलिंग भी करता है, ठीक है। ये ऑलराउंडर्स नहीं है, ऑलराउंडर्स होता है बेन स्टोक्स, कपिल देव, इमरान खान, जैक कैलिस, फ्लिंटॉफ, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये हैं जो है ना ऑलराउंडर्स हैं। एक हमने जी भी काम पकड़ा हुआ है, जिसको मर्जी ऑलराउंडर कह देते हैं हम। एंड ही केप्ट सेइंग कंटिन्यूअसली, जब उनसे सवाल हो रहे तो कह रहे हैं फिर क्या हो गया, अब हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, हम वही गलतियां रिपीट कर रहे थे। इंसान है ना, हाँ, इंसान है, बार बार ये कह रहा था कि इंसान है, गलतियां इंसान से। भाई खुदा का खौफ करें, इतने 25-26 करोड़ अवाम की उम्मीदें आपसे लगी हुई, तो आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि जनाब हम हार गए, तो कोई बात नहीं। आपके से ऐड कर दूं ना, खुशदिल शाह को अगर ये कह रहे हैं ना, खुशदिल शाह की इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है जितनी अक्षर जडेजा को तो आप छोड़ ही दें, जितनी अक्षर पटेल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। हाँ। तो ये बातें करने से पहले ना जरा ये सोचा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस लम्हे पे बात कर रहे हैं। पूरी कौम के दिल दुखाए हैं आपने और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए यूं कैजुअली आ रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छी बात की अभी इजलान भाई ने कि जिस तरह मतलब हम लोग जो है ना वो अपना सब कुछ लगा के, अपना टाइम निकाल के, अपने सारे रिसोर्सेज, सब कुछ हमारा जो कुछ भी हमारे पास होता है वो हम सब साइड पे करके हम इंतजार कर रहे होते हैं कि एक मैच आए, और अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हमारे पास इस मुल्क के अंदर जो स्पोर्टिंग हमारी फ्रेटर्निटी है उसमें क्रिकेट के अलावा अगर कोई और चीज होती तो हम शायद उसे दिल लगा लेते। हमारे पास तो दिल लगाने के लिए भी सिर्फ एक स्पोर्ट था और वो क्रिकेट था। क्रिकेट का ये हाल है कि मैं आज उसके ऊपर मतलब मैं जाहिर फैन हूं, मैं जज्बाती आदमी हूं, मैं जज्बात हैं, मैं उन जज्बात को बयान करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान, अब मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर मैच होता है रावलपिंडी स्टेडियम में तो कौन देखने आएगा वो मैच, और वो क्यों देखने आया आपका मैच? तो खुदा ना खास्ता, मुझे तो ये दुख है, मुझे तो ये नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही हो और लोग देखने ना आए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जिस शख्स को देख के या जिस शख्स की वजह से मैंने क्रिकेट खेलनी है, बाद में थोड़ी बहुत जो क्रिकेट खेली या क्रिकेट पे जो थोड़ा बहुत काम किया, जिसकी वजह से शुरू की थी, उससे मेरी परसों बात हो रही थी। ही बस सही कि यार मेरा भी अब क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता। इन लोगों ने मेरा जो शौक था ना क्रिकेट से वो खत्म कर दिया है, तो मेरा भी दिल नहीं करता। और देखो कितनी आसानी से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है, इससे पहले अगर बाबर सीरीज हारता था या वर्ल्ड कप हारा या जितने भी बड़े टूर्नामेंट, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी उनके चेहरे पे होती है। रिजवान की शक्ल पे तो वो नजर नहीं आया। आप एक्सेप्ट करें कि जनाब हमारी सिलेक्शन कमेटी से लेके, सिलेक्शन कमेटी को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है सिलेक्शन कमेटी ने हमें दी बेस्ट दे दिया, उसको हम आगे यूटिलाइज नहीं कर पाए। दी बेस्ट के खाक दिया, एक स्पिनर आप साथ ले गए, इब्रार ने परफॉर्म किया, वहां पर आपको महसूस होना चाहिए था कि अगर यहां पर हमारे पास दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो शायद इंडियन टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती। किस मुंह से इस बंदे ने कह दिया कि जनाब अक्षर पटेल और जो कुलदीप यादव है वो एज ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर स्पिनर नहीं। उन्होंने आपको पढ़ने डाल दिया, वहां पर हिलने नहीं दे रहे थे आपके प्रॉपर बैटर को। आपके समेत क्या शॉट खेलने के लिए निकले, आपको उसकी बॉल नहीं पिक हुई, क्या उन्होंने आपको जिस तरह से बोल्ड किया। तो यार किस मुंह से कह रहे हैं, कहीं थोड़ी सी शर्म कर लें। अब पाकिस्तानी अवाम ये दुआ करने लग गई है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ये हारे, 3-0 पाकिस्तान एज होस्ट कंट्री हारे और ये इस टूर्नामेंट से बाहर हो, और इस पे अवाम खुश होगी और ये उम्मीद करेगी, ये दुआ करेगी कि जनाब काश इसके बाद अब वो सर्जरी हो जाए जिस सर्जरी की बात करते थे चेयरमैन साहब, और उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि सर्जरी हो और ये 4-5 चेहरे जो हैं इनको बाहर ना निकालें, इनको ड्रेसिंग रूम में बिठाएं और नए टैलेंट को आगे लाकर उनके सामने खिलाएं। उनको फील हो कि जनाब 64-65 लाख रुपया जो आप ले रहे हैं वो सिर्फ आपके अकाउंट में जाना चाहिए, और इसके अलावा बैठ के आप क्रिकेट देखें। मेरे ख्याल वो इसमें भी खुश होंगे, हम ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं, आगे बच्चे खेले, तो ये पैसा जो है ना, इनसे पैसा लिया जाए और इनको सिर्फ वहां पे बिठाकर दिखाया जाए। तो ये वही बात है अहमद सईद वाली कि जज्बाती कौम है। मैं बेसिकली क्रिकेट 2007 में एक दफा मेरा दिल टूटा था जब वो मिसबाह हक ने वो शॉट खेला था, तब मैंने कहा मैंने क्रिकेट
नहीं खेलनी, देखनी। उसके बाद 2009, उसके बाद 2011, उसके बाद 2015, आप एक लंबी फहरिस्त है। 2017 में दोबारा डीटों की तरह ये हम जीते हैं, दोबारा से क्रिकेट देखना शुरू की है, लेकिन एट द एंड वही एशिया कप हारना, वही वर्ल्ड कप हारना, वही T20 हारना। और अब जो हाल हमारा वो अमेरिका वाली शिकस्त से लेके आज कल वाली शिकस्त तक हो गया, तो वो हमारे सबके सामने